सम्लन एक परमाणु प्रतिक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक परमाणु नाभिक एक या एक से अधिक विभिन्न परमाणु नाभिक और उपपरमाणु कण बनाने के लिए करीब आते हैं। उत्पादों और रिएक्टेंट्स के बड़े पैमाने में अंतर बड़ी मात्रा में ऊर्जा के रूप में प्रकट होता है। सम्लन एक प्रक्रिया है जो सूर्य और अन्य तारों को शक्ति देता है। सामान्य परिस्थितियों में सम्लन सकारात्मक रूप से चार्ज किए गए नाभिक प्रोटॉन के बीच मजबूत प्रतिकारक इलेक्ट्रोस्टैटिक बल की वजह से संभव नहीं होता है। यह उन्हें इतना करीब आने से रोकता है ताकि टकराव से सम्लन न हो। सूर्य में गुरुत्वाकर्षण बल बड़े पैमाने पर होता है। प्रोटॉन काफी करीब होते हैं तथा तापमान बढ़ता है जिससे प्रोटॉन तेजी से आगे बढ़ते हैं। गति इतनी बढ़ जाती है कि क्वांटम प्रभाव इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रतिकर्षण को वश में कर लेते हैं जिसमें नाभिक कूलम्ब बलों के माध्यम से सुरंग कर सकते हैं। पहले चरण में दो प्रोटॉनों का संयोजन भारी मात्रा में होता है। यह चरण बहुत धीमा होता है। एक अनुमान के अनुसार सूर्य के गर्भ में एक प्रोटॉन का आधा जीवन pp सम्लन में शामिल होने से पहले 1 अरब साल का है। यहाँ तक कि यह अत्यधिक दबाव और तापमान में पाए जाते हैं। इस चरण में एक प्रोटॉन पॉजिट्रॉन और न्यूट्रिनो उत्पन्न करते हुए न्यूट्रॉन में बदल जाता है। पॉजिट्रॉन लगभग तुरंत एक इलेक्ट्रॉन के साथ समाप्त हो जाता है। उनके द्रव्यमान से काइनेटिक ऊर्जा 2 गामा किरणों फोटोनों का उत्पादन करती है। हीलियम के प्रकाश आइसोटोप का निर्माण करने के लिए इस चरण में ड्यूटेरियम एक अन्य प्रोटॉन के साथ फ्यूज होकर निर्मित होता है हीलियम 3। यह प्रक्रिया पहले चरण की तुलना में बेहद तेज है। यह अनुमान लगाया जाता है कि सूर्य के गर्भ में स्थितियों के तहत प्रत्येक नवनिर्मित ड्यूटेरियम हीलियम 3 में परिवर्तित होने से पहले नाभिक में केवल 4 सेकंड के लिए मौजूद रहता है। अंतिम चरण में 2 हीलियम 3 नाभिक फ्यूज करके हीलियम 4 का उत्पादन होता है। इस चरण में 2 प्रोटॉन उत्पन्न होते हैं। अंतिम परिणाम में 4 प्रोटॉनों का एक अल्फा कण हीलियम न्यूक्लियस के साथ संयोजन होता है। साथ में 2 पॉजिट्रॉन 2 न्यूट्रिनो जो कि 2 प्रोटॉनों को न्यूट्रॉन में परिवर्तित करता है और ऊर्जा का उत्पादन होता है। उत्पाद हीलियम 4 का द्रव्यमान एक साथ जोड़े गए अलग अलग न्यूक्लियस के द्रव्यमान से छोटा होता है। ऊर्जा और द्रव्यमान के संरक्षण के नियम के अनुसार द्रव्यमान में यह अंतर ऊर्जा में परिवर्तित हो गया है। गर्मी और प्रकाश के रूप में सूर्य से हमारे पास आने वाली संपूर्ण ऊर्जा सूर्य के गर्भ में होने वाली फ्यूजेशन प्रक्रिया का परिणाम है। सूर्य के 600 मिलियन टन हाइड्रोजन के गर्भ में एक दूसरे को 596 मिलियन टन हीलियम में शामिल किया गया है।